हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रतिशत चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी और प्लस में बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आगे इसके आगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाई मिलता है। तो कुल स्वीट्स की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक छात्र को मिठाई मिलता है। छात्र की संख्या कितना है? 65 को है। ठीक है, और जितना छात्र है उसका 20% प्रत्येक छात्र को मिठाई मिलता है। ठीक है, तो देखिए छात्र है 65 का 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 65 का 20% आपका निकालिएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 का 20% यानी प्रत्येक छात्र को 13 को मिठाई मिलता है। ठीक है, यानी 13 मिठाई पर स्टूडेंट। अब देखिए शिक्षक जो है प्रत्येक शिक्षक को आपको जितना स्टूडेंट है यानी छात्र है उसका 40% मिलता है। तो 40% जब निकालिएगा 65 का 40% हमारा 26 को आ जाएगा, यानी 26 को यहाँ मिल रहा है सीट। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल मिठाई की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मिठाई की संख्या बराबर। ठीक है, अब देखिए जी यहाँ पर एगो स्टूडेंट को 13 गो मिठाई मिल रहा है। तो कै गो स्टूडेंट है? 65 गो। तो 13 65 और गुने में प्रत्येक स्टूडेंट को 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 15 के 5 और 5 36 18, तो 18 5 23, 23 1 24 के 4। ठीक है, आई हो जाएगा 6 और 6 2 8, 845 को मिठाई मिल रहा है टोटल 65 को छात्र को। अब देखिए टीचर जो है उसको 26 को, एगो टीचर को 26 को मिठाई मिल रहा है। तो 4 गो टीचर है, तो 4 गो टीचर और गुने एगो के 26 को, तो 26 से गुना करा देंगे तो टीचर के कुल मिठाई कितना मिल रहा है मालूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 के 4, 8 4 दूना के 8 है, तो 8 2 10 गो। ठीक है, तो अब कुल मिठाई की संख्या निकाल दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 आई हो जाएगा कितना? 4 आई हो जाएगा 8 1 9। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 949 गो, यानी कुल मिठाई की संख्या कितना हो जाएगा? 949 गो। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 छात्र और 6 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% टॉफी और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफी मिलती है। तो कुल टॉफी की संख्या ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक छात्र को कितना टॉफी मिल रहा है? 35 गो छात्र है। ठीक है, अब 35 छात्र का 20% छात्र को टॉफी मिल रहा है। ठीक है, 35 छात्र है तो प्रत्येक छात्र को जितना छात्र है उसका 20% प्रत्येक छात्र को टॉफी मिल रहा है। तो 35 का 20% कीजिएगा तो 3.5 दूना के 7, यानी 7 गो टॉफी। ठीक है, 7 गो टॉफी। ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट को 7 गो टॉफी। अब देखिए प्रत्येक शिक्षक को निकालिएगा। प्रत्येक शिक्षक को तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 35 गो छात्र है, अब 35 छात्र का 40% प्रत्येक शिक्षक को टॉफी मिल रहा है।
तो 35 का 40% 7 दूना के 14 हो जाएगा, यानी 14 टॉफी, ठीक है, पर टीचर। अब कुल टॉफी की संख्या पूछ रहा है, कुल टॉफी की संख्या, कुल टॉफी की संख्या ज्ञात कर लीजिए। 35 को छात्र है, एगो छात्र को 7 को टॉफी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी टॉफी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या था, छात्र, यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक, ठीक है। तो 35 गुने 7, 35 गुने कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया कुल टॉफी छात्र का हो गया, और शिक्षक को कौ शिक्षक है 6 गो, तो 6 गुने 14, तो ये हो जाएगा 35 साथ कितना हो जाएगा 7 5 35 के 5 7 के 21 3 24, ठीक है। शिक्षक को एगो शिक्षक को 14 को मिल रहा है, तो 6 गो शिक्षक कितना मिलेगा 14 14 छक 84 गो, ठीक है। तो 84 गो, तो 5 4 9 8 4 12 के 2 और 2 1 3, यानी कुल मिठाई की संख्या जो हो जाएगा दोस्तों 329 गो हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः -5%, -5% और +20% बदला जाता है, ठीक है, तब घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जी, एगो घनाभ है, ठीक है, तो घनाभ के लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, बराबर होता है वैल्यू, ठीक है। आयतन, घनाभ के आयतन क्या होता है LBH, ठीक है। तो इसके लंबाई और चौड़ाई में क्या किया जाता है कि 5-5% की कमी किया जाता है, और ऊंचाई में 20% की बढ़ोतरी किया जाता है। तो 5% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो पहले ओरिजिनल वैल्यू देखिए 20 था, तो एगो का कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। और ऊंचाई में 20% की बढ़ोतरी किया जा रहा है, ठीक है। तो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/5, तो पहले 5 था, तो अब एगो बढ़ा के कितना कर दिया गया 6 कर दिया गया। तो यहाँ देखिएगा पहले अब, ठीक है। तो देखिए लंबाई जो था पहले 20 था, तो अब एगो कम करके 19 कर दिया गया। चौड़ाई भी था पहले 20 था, अब एगो कम करके क्या कितना कर दिया गया 19 कर दिया गया, ठीक है। ऊंचाई जो है 20% बढ़ा दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो 20% बढ़ाने का मतलब, कहने का मतलब पहले 5 था, तब एगो बढ़ा के कितना कर दिया गया 6 कर दिया गया। अब इसका वॉल्यूम निकाल दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400, और 4 में 5 गुना 5 से गुना कर 5 को 20 यानी 2000, ठीक है, 2000 हो जाएगा। और इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2166 हो जाएगा, 2166, 20 19 19 में 361 होता है। अब 61 में 6 से गुना कीजिएगा इतना हो जाएगा। अब देखिए जी, पहले वॉल्यूम कितना था 2000 था, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना हो गया 2166 हो गया, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ 166 का, ठीक है। तो कितना पर, तो 166 पर 2000 पर बढ़ोतरी हुआ ना, तो बट्टा में 2000, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 मरतबा, ठीक है। तो ये नीचे जीरो बैठ गया ना, तो पॉइंट दे दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि 8.3% परिवर्तन हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। देखिए टोटल अंक x माने हैं, तो x का 25%, ठीक है, अब प्लस 210 अंक से फेल हो जा रहा है, तो 210 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, बराबर x का 55% विद्यार्थी फिर ला रहा है, अब पास मार्क से क्या कर रहा है कि 240 अंक बेसी ला रहा है, तो 240 अंक को घटा देंगे
तो क्या होगा, पास मार्क्स ये भी हो जाएगा, ये भी पास मार्क्स और ये भी पास मार्क्स, दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जोड़िए घटाइएगा तो 55% में से 25% चल जाएगा, तो एक्स का 30%, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे तो 2 को 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ठीक है। अब इसको फिर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 450, यानी 210 और 240 को जोड़िएगा तो 450 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। एक को 0 सही, एक को 0 काट दीजिएगा, इसको काटिएगा तो 15 तिया 45, 150। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1500, ठीक है। यानी टोटल परीक्षा हमारा 1500 का हुआ था। अब देखिए 25% अंक ला रहा है, 210 अंक से फेल हो जा रहा है, तो 25% निकाल देंगे इसमें, इसका 1500 का 25% निकाल देंगे, 210 अंक जोड़ देंगे तो पास नहीं हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स लिखेगा, पासिंग मार्क्स कौन एगो वैल्यू रख लीजिए, या तो इसका रख लीजिए या तो इसका रख लीजिए। तो 1500 का 25% और प्लस में 210 अंक, ठीक है। तो 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा। अब इसको 15 में 25 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 दहा के 250 और फिर 25 पचे कितना हो जाएगा 125, तो 300, 250 और प्लस 25 पचे 125, 125, 5 है 7 है 375 हो जाएगा। तो यहाँ 375 हो गया, और प्लस में 210 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 210 जोड़िएगा तो 5 है 8 है कितना हो जाएगा 5, यानी 585 अंक, यानी 585 अंक आएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 585 अंक पर पास हो जाएगा। लेकिन हमको पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है, तो पासिंग प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स कितना है 585, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितना है 1500, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दिएगा, तो इसको हल कीजिएगा तो 00 से 00 कट जाएगा, ठीक है। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा इसको काट छाट कीजिएगा तो 15 से काटिएगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा, अब 15 नमा 35 ऐसा होता है, तो 39% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 39% क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से बनाते हैं जो इससे भी आसान है। देखिए जैसे कह रहा है ना कि एगो तो कौन एरिया होगा जहाँ वो व्यक्ति पास हो जाता होगा, यानी पासिंग मार्क्स, ठीक है। मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स यही है। अब एकरा पासिंग प्रतिशत है, यानी यहाँ पर व्यक्ति पास हो जाएगा, लेकिन वो पास से क्या हो जा रहा है 25% कम ला रहा है, चाहे 210 अंक से फेल हो जा रहा है, 25% कम ला के 210 अंक से फेल हो जा रहा है व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि 55% अंक लाकर पास मार्क से 240 अंक बेसी ला रहा है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स से बेसी है, पासिंग मार्क्स से ये कम है। अब इसको बनाने के लिए शॉर्ट मेथड देखिए बता रहे हैं। ये हमारा पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स से व्यक्ति 25% अंक लाकर 210 अंक ला रहा है, फेल हो जा रहा है, यानी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। आई वही लड़का है कि 55% अंक लाकर 240 अंक लाकर यहाँ से बेसी आ जा रहा है, पास मार्क्स से भी बेसी हो रहा है। तो इसको क्या कीजिएगा, 55 में से 25 को घटाइएगा तो 30% हो जाएगा, हाई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 30% बराबर 450 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा कि 15, ठीक है। तो 1% का वैल्यू 15 अंक हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 अंक, पहले 1500 अंक हो जाएगा 100% का वैल्यू। अब देखिए अब क्या कीजिए कि हाई जोन 15 अंक आया है ना,
ये 15 अंक से इसमें भी भाग दे दीजिए और इसमें भी भाग दीजिए, दोनों में से आप किसी में भाग देकर निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसी में भाग देते हैं। तो 15 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, काट दीजिएगा तो 3 से काटिएगा तो 3 5 15 और 3 8 24, ठीक है 80। 5 से काटिएगा तो 16 5 80। अब देखिए इस 16 5 क्या हुआ, 80 हो गया दोस्तों। अब इस 16% यानी पासिंग मार्क से 16% बेसी लाया है ई, पासिंग मार्क से क्या किया है 16% बेसी लाया है। तो 16% को घटा देंगे कौन में से, भाई 55% में से 16% को घटा देंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स नहीं मालूम चल जाएगा। तो 55% में से 16% घटाइएगा तो 39% हमारा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को क्या कीजिए कि 15 अंक जो यहाँ आया है वही 15 अंक को यहाँ रख दीजिए, 15 को यहाँ रख दिए। अब 15 से 210 में भाग दे दीजिए। तो 15 से 210 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा और 14 5 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पासिंग मार्क से 14% अंक कम लाया है, पासिंग मार्क से 14% अंक कम लाया है, कितना लाया है 25%। तो 25% में 14% को दोस्तों जोड़ देंगे तो 39% नहीं हो जाएगा। तो 39% हमारा आ गया, यानी पासिंग मार्क्स पास होने के लिए व्यक्ति को कितना चाहिए, 39% मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ जो प्रतिशत दिया है प्रतिशत में से घटा कर यहाँ लिख देना है, ठीक है। आई दोनों अंक को जोड़ देना है, तो दोनों अंक को जोड़े तो घटाए तो 30% आया और दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 450 अंक। अब 1% का वैल्यू निकालिए 15 अंक, तो 100% अगर क्वेश्चन में कहता है कि टोटल कितना अंकों का परीक्षा हुआ था तो टोटल 1500 अंक का परीक्षा हुआ था, लेकिन 1% का वैल्यू 15 आ गया ना, 15 अंक। तो हम क्या किए कि इसमें 240 में 15 से भाग दिए तो 16 आ गया, ठीक है। यानी 16% से व्यक्ति फेल हो जा रहा है, भले पास मार्क से 16% इसको ज़्यादा आ रहा है, 16% ज़्यादा आ रहा है तो हमें से 16% 55% में 16% घटा लेंगे तो 39% मार्क्स आ गया पासिंग मार्क्स। यहाँ पर भी क्या करेंगे उसको, यहाँ पासिंग मार्क्स 25% है और इसको कहा है 14 अंक 14% से फेल हो जा रहा है, तो 14% इसमें जोड़ देंगे तो पास नहीं हो जाएगा 39% पर। तो आप इस तरह से बनाइएगा तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बन जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 30% अंक लाना है, 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक लाता है, तो ज्ञात करें अधिकतम अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। देखिए पासिंग एरिया, पासिंग मान लेनी प्रतिशत, ठीक है, कि कितना अंक पर पास हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन 30% अंक लाता है, ठीक है, 30% अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या करता है वही विद्यार्थी कि जब 40% अंक लाता है, ठीक है, तो 10 अंकों से पास 10 अंक पास मार्क्स से 10 अंक अधिक लाता है, ठीक है। तो पासिंग हमसे क्या पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स और पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए घटाइएगा तो 40 में से 30 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10%, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 1.5, 1% का वैल्यू 1.5, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 150 अंक हो जाएगा। यानी यही ना पूछा है जी, ये को पूछा है कि कितना अंक का परीक्षा हुआ था, तो परीक्षा हमारा 150 अंक का हुआ था, एगो ई आंसर निकल के आ गया। अब पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, तो पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है तो इसमें भाग दे दीजिए, 1.5 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, अब 5 तिहाई पॉइंट हटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो 20 हो जाएगा ना जी। तो 20 हो जाएगा तो 20 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 6, 3 6 का 18 है, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 6 सही 2/3। तो 40 में से ये बेसी है ना है जी, ये बेसी है, तो 40 में से 6 सही 2/3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 ना घटा के 7 घटाइएगा, तो 7 घटाइएगा तो 40 में से 7 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 3 में से 2 जाएगा तो 1 अब बट्टा में 3%, यानी इतना हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। यानी कहने का मतलब है कि 150 अंक का परीक्षा हुआ था और 33 सही 1/3% पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से भी निकालिएगा तो सही हो जाएगा। यहाँ क्या कीजिएगा कि पासिंग मार्क्स से 5 अंक कम लाया तो इसमें 1.5 से भाग दे दीजिएगा और जो आएगा उसको क्या कीजिएगा यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो वैल्यू हमारा निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास दोस्तों यहीं पर रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।